Hello friends, welcome to the English literature by Rocking by Nan। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही शॉर्ट करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल है। इसका नाम है द लोटस स्टार रिटन बाय स्टार। ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें बहुत ही नॉलेजेबल है। इसमें फाइनेंशियली एक बहुत ही अच्छा डीप मैसेज है जो कि आपको इस समरी में पता चलेगा। ये हर लाइफ में अपना सकते हैं। ये विदेश में चलता है, अभी इंडिया में तो इसका कल्चर ही नहीं है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका जो करेक्टर है उसका नाम है थॉमस विल्सन। थॉमस विल्सन एक ऐसा करेक्टर है जो जिंदगी को क्या करता है कि ये जो जैसे हम लोग जीते हैं कि पूरा जिंदगी का पैसा पैसे कमाओ फिर आगे बुढ़ापे में मर जाओ या वो पैसे से अपने पढ़ाई लिखा करो। ये चाहते हैं कि नहीं, जो 35 साल का 30 साल का जो मजा है वो 50 साल में नहीं मिलेगा। 30 साल में घूमोगे पूरे तब कुछ नहीं होगा, 50 साल में घूमना में दर्द ही दर्द होगा, तो वो 30 साल वाला वो फीलिंग वो नहीं आएगा। यही बताना चाहते हैं। इसका थिंकिंग इस तरह का है। अब इसका अफवाह पूरा फैला हुआ है। ये है नरेशन, ठीक है, नरेटर मतलब बोलने वाला की कहानी को बोल रहा है। ये नरेटर है, उसका एक फ्रेंड है, ठीक है, और फ्रेंड का नाम नहीं दिया गया, उसका एक फ्रेंड है। और ये जो है थॉमस विल्सन रहते हैं अशांता के घर पर। अशांता नाम एक मालकिन है, ये खाना भी बनाती है, मालकिन भी है, खाना भी बनाती है। इसका हस्बैंड जो है इसका काम करता है, ये खाना बनाता है, खाना भी खिलाता है, उसका भी पैसा मिलता है और रेंट का भी तो पैसा मिल ही रहा है। तो ये अशांता के पास रहता है थॉमस विल्सन, ठीक है। इसका फ्रेंड यही रहता है। तो लेकिन नरेटर जो है एक बार आते हैं तो उसको नरेटर जो है तो उसका फ्रेंड से भेंट करने आता है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो हम सुने हैं कि थॉमस विल्सन का जो सोच है बहुत ही अलग है, बहुत ही उसके बारे में अफवाह सुने हैं, तो क्या हम उससे भेंट कर सकते हैं? बोलते हैं ठीक है, जब भेंट होगा तो बात कर लेंगे, मुझे ऐसे सुने हैं। तो एक पिज्जा नाम की एक जगह होता है, जैसे कि हम लोग का चर्च मस्जिद ये सब होता है ना, तो जगह पे जहाँ सब आदमी आके इकट्ठा होता है। तो ये पिज्जा जगह का जगह होता है जिसमें यहाँ नरेटर और उसका फ्रेंड गया हुआ होता है और वहाँ पे देखता है एक पतला दुबला सा आदमी है जो खड़ा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम जिसको बोल रहे थे, जिसके बारे में आप सुने हो, थॉमस विल्सन, ये वही है। तब ये कहता है कि अच्छा ये वही है, चलिए बात करते हैं। तो ये जाता है, उसका फ्रेंड उससे बात करता है थॉमस विल्सन से। तब उसके फ्रेंड नरेटर को भी उससे मुलाकात करा देता है, ठीक है। तो ये दोनों हैंडशेक करते हैं, बातचीत करता है। अब जैसे ही बातचीत करता है तो वो ये कहते हैं कि आपके पास टाइम है, चलिए थोड़ा हम लोग ड्रिंक्स विंक्स करते हैं, एक साथ रहते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। तो बोलते हैं ठीक है चलिए। तब तो ये क्या करता है, जब ये एक साथ बातें करते हैं नरेटर और ये, तब ये जो है जो थॉमस विल्सन है ये क्या कहता है, रोमन एम्पायर के बारे में बताता है, हिस्ट्री का बहुत ही नॉलेज ये सब के बारे में बताता है। बहुत ही कुछ मतलब नॉलेजेबल आदमी था, बहुत ही कुछ बताता है। तो ये नरेटर को पता चल जाता है कि बहुत ही ये दिमाग, बहुत ही हिस्ट्री के बारे में पता है, ये रखने वाले आदमी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसका जो फ्रेंड है, ये इसके बाद ये फ्रेंड जो है, ये नरेशन जो है, इसका बातचीत हो जाता है, वैसे वहाँ चला जाते हैं। फिर ये जो है इसके पास रहते हैं तो ये पूछता है कि तुम थॉमस विल्सन को पूछता है कि तुम, जब इस दोनों का भेंट होता है तब ये जो थॉमस विल्सन का एज होता है, तो उस टाइम का उसका एज होता है 35 साल का, ठीक है। तो इस टाइम पर यहाँ आ चुका है। अब ये क्या किया है कि इसका जो है ये थॉमस विल्सन जो है ये काम करता है किसमें, लंदन में बैंक में नौकरी करता है, ठीक है। ये नौकरी करता है, जब वो 35 साल का उम्र हो गया तो वो क्या क्या नौकरी छोड़ दिया, लंदन में जाकर बैंक का नौकरी छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो 35 साल का उससे उम्र है उसी टाइम को लाइफ को जीने का समय है। उस टाइम में पैसा कमाएंगे तो जिंदगी को जीने, घूम नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, अपना जो इच्छा है कोई भी स्टार्टअप करना है, कोई भी कुछ भी काम करना तो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पैसा ही कमाएंगे और दिन भर खाएंगे और बुढ़ा जाएंगे, उस टाइम पे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही उसका सोच है। तो ये क्या करता है, बैंक का नौकरी छोड़ देता है। बैंक का नौकरी छोड़ने के बाद जो बैंक को छोड़ने के बाद उसको कुछ फिक्स मनी मिलता है, वो वाला मनी और उसका जो प्रॉपर्टी है सब बेच वेच के फिक्स कर देता है ताकि उसको पैसा आते रहे और वो घूम फिर रहे और उसका काम करना ना पड़े और घूम फिर रहे। हम लोग का क्या सोच होता है कि हम लोग का जो है कोई एक नौकरी मिल जाए, वो 60 साल तक वो नौकरी में रोज सुबह ड्यूटी जाए, शाम को घर आए, उसके बाद वो पैसा मिले और उसके बाद वो पैसा को इस तरह जीता रहे। जब वो 60 साल का उम्र रहे तो वो ना जीने का लायक रहा, ना वो बुरा गया, वो ना घूमने लायक रहा, ना कोई जिंदगी को जी नहीं पाता है। तो ये वही बोलता है कि 35 साल तक ही काम करना है मुझे,
उसके बाद जो है काम छोड़ देंगे, उसका जो पैसा होगा हम लेंगे। उसके बाद वो जो 35 साल में हम तो अगला 25 साल तक जिएंगे, 60 साल तक वो टारगेट मान के चलते हैं कि 60 साल नेचुरली जिएंगे। तो 25 साल जो अगला जो 25 साल होगा तो उस टाइम हम अपना जी लेंगे अपनी ज़िंदगी को। 25 साल वो पैसा 35 साल तक कमा लेंगे, उसके बाद 35 साल से और 25 साल तक वो कमाया हुआ पैसा से हम जी लेंगे। इसका ये सोच है, लेकिन ये बाकी का तो ऐसा सोच नहीं होता है। जितना पैसे मिलता है उतना काम करते जाता है, दिन भर काम घर, इस तरह जिंदगी को जी नहीं पाता। ये जो बोलते हैं कि 30 साल का जो जिंदगी का मजा है वो 50 साल में क्या लोगे। मतलब 30 साल में जैसे कि 30 साल जिसका उम्र है वो पैसा वैसा कमा लिया, वो अब घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है, अपना काम कर सकता है, अपना मर्जी का सब कुछ कर सकता है। लेकिन 50 साल हो जाएगा पैसा कमाते कमाते, तो उस टाइम पे तो वो नहीं कर सकता है ना जो 30 साल में कर सकता था। उसमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाएगा, ये आएगा, टेंशन आएगा। तो इससे बढ़िया है कि 30 साल तक नौकरी करो, उसका पैसा जो जमा करके उसके बाद लाइफ को जी लो। इसका यही मेंटलिटी है। बस ये आपको पता है, ये इस तरह का कहानी है। इसके बारे में थॉमस विल्सन, इसका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा था। मुझे भी लगता है ऐसे ही होना चाहिए सबको। ठीक है, अब क्या होता है और एक अब इसका देखिए नरेटर जो है, नरेटर का फ्रेंड जो है क्या किया, अब ये यहाँ से छोड़ के चला गया, लंदन चला गया। लंदन जाने के बाद जो है कुछ देर बाद वो फिर 13 साल बाद जो है फिर इन लोग का मुलाकात होता है। नरेटर के साथ थॉमस विल्सन का मुलाकात होता है। बोलता है ये क्या हालचाल है, तुम लोग सब ठीक ठाक है। बोलता है हाँ सब ठीक ठाक है, और बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो। बोलता है थॉमस विल्सन कहता है हम तो जिंदगी जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरा तो फिक्स हो गया, अब मेरा कोई टेंशन नहीं है। पूछे आप लोग कहाँ रह रहे हो। तो ये नरेटर और फ्रेंड एक साथ रहते थे। कहाँ रहते थे, असांता के घर पर रहते थे। तो ये जो तब ये थॉमस कहते थे, तो थॉमस विल्सन कहे कि तुम लोग अच्छा थॉमस असांता के घर पर रहते, जहाँ पे वो तेरे खुद यहाँ पे उसका खाना वाना खिलाती थी, ये इसी के घर पे रहते थे। इसके बाद जो इसका फ्रेंड है, इसका जो फ्रेंड है ये बहुत ही कर्जा ले चुका था। ठीक है, क्या लिया था, कर्जा ले चुका था। और ये पैसा जो बहुत ही गरीबी से बीत रहा था, बहुत कर्जा ले चुका था, पैसा वैसा ले लिया था। अब ये सुसाइड करने गया था। ठीक है, और रूम में एकदम बंद होके कार्बन मोनोऑक्साइड जला दिया था, वो सुसाइड करने गया था। तब ये असांता आके देखा तो इसको बचाया, हॉस्पिटल लेके गया, अब ये ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि नरेटर जो है इसका दिमागी हालत थोड़ा खराब था। पागल भी नहीं था कि इसको भर्ती कराएं, लेकिन इसका दिमागी हालत खराब था। इसलिए नरेटर को जो है पालने पोसने की जिम्मेदारी असांता ने उठा लिया। बोलेगा कि अब हम उसको देखभाल करेंगे। ठीक है, असांता उसको देखभाल करती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो कर्ज से डूब गया है, ये अपना जिंदगी जी रहा है। इसी तरह ये कहानी से आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद क्या होता है, नरेटर का मौत हो जाता है, ये मर जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। यानी जो कहानी का प्रोटोगनिस्ट है, जो मेन जो बोलने वाला है वही मर जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। इसमें ये सीख मिलता है कि लाइफ में इसका जो मॉडर्न थॉमस विल्सन का थॉट क्या है कि लाइफ में जो है 60 साल तक जितना पैसा कमाते हैं हम लोग का, जितना भी नॉर्मल आदमी का सोच रहा था कि 60 साल तक पैसा कमाते हैं। जैसे कि रोज आया बचपन से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद आया कि जॉब जॉब जॉब, उसके बाद जॉब हो गया तो जॉब करने 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 के 60 साल उम्र हो जाता था। तो 60 साल उम्र हो जाता है। अब जैसे ही 60 साल उम्र हो जाता है तो वो कुछ करने लायक नहीं, तो घर में बैठा रहता है। अब उसका लालन पालन चलता है। ये थिंकिंग प्रोसेस हमको भी पसंद नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। क्या करना है, इसका जो प्रोसेस है ये बताया कि देखिए आपको शुरू से ही ये सोच के कर लेना चाहिए कि 35 साल की उम्र तक हमको इतना पैसा कमा लेना चाहिए कि हम आगे के 25 साल जो आराम से खा सके, जी सके। ठीक है, तो 35 साल मान लीजिए कि मेहनत की एकदम पूरा शुरू से, चाहे पढ़ाई से किए, कुछ भी किसी भी फील्ड में किए, 35 साल तक जॉब कर लिए, पैसा इतना एकत्रित हो गया, एक जगह फिक्स कर दिया, रख दिया। अब उसी पैसा से वो 35 साल की उम्र से ही आप घूमना फिरना शुरू कर दीजिए, अपना लाइफ का जो सपना है वो पूरा करना शुरू कर दीजिए। पूरा एकदम लाइफ को एकदम जी लीजिए, यही बात कहता है, आप जी लीजिए। क्यों, अगर ये नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा कि आप जब ये 60-70 नौकरी करिएगा तो उसके बाद वो ना जीने का मजा नहीं आएगा। जो 30 साल का मजा है वो 50 साल में नहीं मिलेगा। बस यही कहानी का सार है और यही कहानी एंड होता है। चलिए।